हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। आज हम लेक्चर 7 ऑफ मॉड्यूल 3 कंप्लीट करेंगे और इसमें हम दो बॉडीज़ को कवर करेंगे। एक है आपका NSTIs और एक आपका CSTARA। तो स्टार्ट करते हैं NSTI से। NSTI पहले फॉर्म समझते हैं। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब इनका काम क्या है, पर्पज क्या है इनका? दे इम्पार्ट ट्रेनिंग टू इंस्ट्रक्टर्स of ITIs in the country. The major work of NSTIs are they trained the instructors who will provide training to the ITIs students और ट्रेनीज। तो कौन सी स्कीम के अंतर्गत ये काम करते हैं? CITS। जैसे मैंने बताया कि जो ITI होते हैं उनमें जो स्कीम चलती है वो होती है CTS, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। और जब हम CITS की बात करते हैं तो ये इस स्कीम का मतलब है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। यहां पे ट्रेनीज को ट्रेनिंग मिल रही है। जो फ्रेशर बच्चे हैं 10th पास करके ITI में एडमिशन लेते हैं उनको ट्रेनी बोला जाता है। उन ट्रेनीज को जो ट्रेनिंग मिल रही है टू प्रोवाइड द स्किल, टू प्रोवाइड द वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, वो कहलाता है ट्रेनिंग। उसने 1 साल 2 साल का प्रोग्राम करना होता है ITI से। तो वो जो ITI से जो कोर्स कर रहा है उसका नाम है CTS, जो स्कीम है जिसके अंदर वो ITI कोर्स कर रहा है, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। ऐसे ही एक स्कीम है जिसका नाम है CITS, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। अब देखो ITI में जो बच्चा पढ़ेगा उसको पढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं ये आपके कुछ इंस्टीट्यूट्स जिनमें हम आज बात कर रहे हैं NSTI की। NSTI वैसे ही इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है इंस्ट्रक्टर्स की, और ये इंस्ट्रक्टर्स आपके ITIs में जाके बच्चों को ट्रेन करते हैं। कौन सी स्कीम चलती है इनके अंदर? CITS। आजकल लेटेस्ट जो न्यू एज कोर्सेज के लिए, न्यू एज कोर्सेज की जब बात हो रही है तो लेटेस्ट कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज CTS के थ्रू भी चल रहे हैं इनमें। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि NSTIs आर implementing the schemes that is CITS only, not CTS, तो कोई स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। NSTIs में आज के टाइम पे दोनों ही स्कीम रनिंग है। ये एक CITS भी रन कर रही है और CTS थोड़े कम लेवल पे। मेजर फोकस इनका CITS पे है। मेजर फोकस इनका ITI कॉलेजेस के जो ट्रेनर्स इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको ट्रेन करना है। आज के टाइम पे क्योंकि न्यू एज टेक्नोलॉजीज के ज़माना हो गया है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उनको हैंडल करने के लिए CTS, क्योंकि इनके इंफ्रा, इनके अंदर फैसिलिटीज़, इनके अंदर इक्विपमेंट एंड टूल्स आर फार फार बेटर देन द ITIs। अगर कभी आप नियर बाई, अगर कोई नोएडा के आसपास है तो NSTI नोएडा विजिट करिए। ये ज़्यादातर टोटल 33 NSTI हैं और एक से एक बढ़िया इंफ्रा इनका है।
In comparison to ITIs, they are far greater in infra, in the facilities, in any kind of facilities. In case of the equipments and tools, it may be in case of staff, in case of cleanliness, everything. It is complete package of skill development. बट कहानी ये है कि NSTI अल्टीमेटली करते क्या हैं, ये इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन करते हैं, जिससे कि वो इसके मतलब इसके पढ़ने वाले जो कंप्लीट करके जो बंदा जाएगा इंस्ट्रक्टर बनेगा इंस्टीट्यूट में. इसीलिए इनका इंफ्रा ज़्यादा अच्छा होने की वजह से कुछ न्यू एज कोर्सेज जिनके टूल इक्विपमेंट्स आर वेरी कॉस्टली, तो वहाँ पे CTS स्कीम भी चलाई जा रही है, जैसे IoT, जैसे रोबोटिक्स, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाए जा रहे हैं थ्रू CTS इन द डिफरेंट NSTIs. दे आर रन बाय द DGT डायरेक्टली, MSDE. तो NSTI पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. आपका मैंने बताया एक सेंटर में MSDE है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके दो ही पार्ट में, जैसे मेजर पार्ट इसका अगर मैं देखूं तो DGT है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग. इसके यहाँ मुझे दो तरह के इंस्टीट्यूट्स नज़र आते हैं. एक आपके RDSDE जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दूसरा आपका NSTI. तो ये NSTI क्या कर रहे हैं, आपका CITS एंड CTS दोनों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट मेन फोकस इनका CITS को इम्प्लीमेंट करना है. मतलब मेन फोकस इनका इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन करना है, ना कि ट्रेनीज को ट्रेन करना. कुछ ट्रेनीज को भी ट्रेन किया जा रहा है आज के टाइम पे, न्यू कोर्सेज को भी इंक्लूड कर दिया गया क्योंकि इनका इंफ्रा बहुत अच्छा होता है. ये ऑफिसेज हैं, ये डिफरेंट स्कीम्स को मॉनिटर करते हैं, इन NSTIs को भी मॉनिटर करते हैं. तो ये तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की बात थी. इसी तरीके से मैंने बताया स्टेट डायरेक्टरेट होता है. स्टेट डायरेक्टरेट में यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक आपके ITIs और एक आपके मिलते हैं ITOT. तो देखिए NSTI मेजरली इंप्लीमेंट करते हैं CITS को, ऐसे ही ITET मेजरली इंप्लीमेंट करते हैं CITS को. ITIs इंप्लीमेंट करते हैं CTS को, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स. यहाँ से पढ़कर जाने वाला बच्चा एक स्किल्ड वर्कर की तरह काम करता है, जिसको मिलता है ऑल इंडिया ट्रेड सर्टिफिकेट. CITS पास करने के बाद बच्चा इसको मिलता है इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट. अब ये पास आउट होकर बच्चा इंस्ट्रक्टर बनेगा इंस्टीट्यूट में जाके ITIs में, और यहाँ का बच्चा इंडस्ट्री में जाएगा और स्किल्ड वर्कर या फिर टेक्नीशियन बनेगा. तो ये डिफरेंस दोनों में समझ में आना चाहिए. NSTI इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द DGT which is the subordinate office under MSDE, whereas ITOT is a subordinate office under state directorate. तो ये चीज हमने देखी. आगे और हम इसको थोड़ा समझते हैं. हम बात कर रहे हैं NSTI की. तो NSTI हमने देखा कि NSTI को कौन रन कर रहा है. NSTI को रन कर रहा है आपका डायरेक्टली DGT, और DGT इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. अब हम अप्रैल 2018 से पहले की बात करते हैं, बिफोर अप्रैल 2018. डिफरेंट नाम थे ऐसे इंस्टीट्यूट्स के, जैसे ATI, जैसे RVTI, जैसे CTI, MITI, FTI,
AT EPI, ये इस तरह के नाम थे। जैसे ATI का मतलब था आपका एडवांस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। RVTI का मतलब था और रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये कई सारे थे, 8-10 के आसपास। ये आपका सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सिमिलरली MITI की जब मैं बात कर रहा हूं तो मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। जब मैं बात कर रहा हूं FTI का फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ATP EPI, इन सब के नाम आपने जब हमने एवोल्यूशन देखा था वोकेशनल एजुकेशन का, जब आपने देखा होगा, मैंने बताया था आपको। जैसे AT, तो AT में क्या था, एडवांस ट्रेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये एडवांस ट्रेनिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इस तरह के नाम हुआ करते थे। अगर मैं 2018 से पहले के इंस्टीट्यूट्स के नाम के देखूं तो ये सब चल रहा था। बट आफ्टर अप्रैल 2018 क्या हुआ, ये माना गया कि मेन फोकस कंफ्यूजन अवॉइड करना। सबका काम क्या है, स्किल प्रोवाइड करना। तो टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन स्किल इकोसिस्टम। तो मेन पर्पज क्या था, टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन स्किल इकोसिस्टम। क्या कर दिया गया, द स्किल नेम एडिड टू ऑल, एंड द यूनिफॉर्मली दे कॉल्ड एज नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो NSTI ये ओरिजिनली नाम नहीं है इंस्टीट्यूट्स का, इनके डिफरेंट नाम हुआ करते थे बिफोर अप्रैल 2018। आफ्टर 2018 ये इनको लगा कि जब इनका पर्पज स्किल प्रोवाइड करना है और स्किल मिनिस्ट्री की बात, स्किल इंडिया की बात हो रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, स्किल डेवलपमेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स की बात हो रही है, तो इन इंस्टीट्यूट्स में कंफ्यूजन तो नहीं होगा लोगों को एडमिशन लेने के टाइम। तो अवॉइड कर दिया गया, क्या अवॉइड, उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए स्किल इकोसिस्टम में स्किल का नाम ऐड कर दिया गया, सब जगह इसका नाम रख दिया गया नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो ये 2018 में ये घटना घटित हुई और तब से इनका नाम चला आ रहा है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो हम जब NSTIs की बात कर रहे हैं तो टोटल NSTIs 33, जिन 33 में 19 आपके एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन है। तो वुमेन ट्रेनिंग स्पेशली इम्फेसिस किया गया, जेंडर इक्वालिटी की बात करी गई, जिससे कि इंस्ट्रक्टर्स जो आपके ट्रेंड हो रहे हैं उनमें परसेंटेज डिसाइडेड किया गया और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स
डेडिकेटेडली टू द वुमेन ओपन किए गए। आगे हम इन NSTIs में जो प्रोग्राम चलता है, जो 1 साल का प्रोग्राम होता है, 1 ईयर प्रोग्राम, और वो 1 ईयर प्रोग्राम आपका 2 सेमेस्टर में जाके खत्म होता है। अब ये इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो करिकुलम और एवरीथिंग, दे आर इक्वली इवन कंट्रोल्ड एंड सेट बाय DGT एंड NCVET, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि जो NSQF का जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसके अलाइंड होते हैं। अगर हम फर्स्ट CTI की बात करें, फर्स्ट CTI मतलब क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर्स। तो इंस्ट्रक्टर्स का पहला जो इंस्टीट्यूट था ओपन हुआ था वो 1948 में, क्योंकि ये स्कीम जो है CITS इज ओल्डर देन CTS, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, विच वाज केम इन 1950, बट CITS ऑलरेडी केम इन 1948। आगे हम बात करते हैं 2010 में क्या होता है। 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड परमिशन टू द स्टेट एंड UTs गवर्नमेंट्स एंड द प्राइवेट इंडस्ट्रीज टू सेट अप इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। जब पाया गया कि ITIs तो बहुत ज़्यादा हैं, NSTIs जो अब NSTI हैं, पहले इनके जो डिफरेंट नाम थे, दे आर नॉट सर्विंग द फुल स्ट्रेंथ एंड दे आर नॉट गिविंग द producing the instructors as per the requirement in the different ITIs। तो 2010 में क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड परमिशन टू द स्टेट्स एंड UTs एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज टू set up instructors training institutes 2010 में गवर्नमेंट इंडिया ने स्टेट को क्या कर दिया, ग्रांट परमिशन टू ओपन द इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। इसके लिए NCVT, जब तक NCVT थी तो NCVT approved different standards for infra and course curriculum to maintain the instructors training quality। तो NCVT को जिम्मेदारी दी गई कि जो भी करिकुलम सेट हो रहा है, करिकुलम स्टैंडर्ड, करिकुलम मटेरियल सेट हो रहा है, कोर्स करिकुलम सेट हो रहा है, और इंफ्रा की जब बात आ रही है तो इन सब के स्टैंडर्ड्स आपको मॉनिटर करने हैं, जिससे कि इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो। तो 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट करती है परमिशन स्टेट, UTs एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज को कि अपने इंस्टीट्यूट्स खोल लीजिए, और जिससे कि आप इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन कर पाएँ, और उनका जो कैरिकुलम होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टैंडर्ड होगा, ये सब कौन मॉनिटर करेगा, NCVT के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें होंगी। तो जब ये सब गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की, तो उसके बाद ITOT नाम के इंस्टीट्यूट्स ओपन हुए, जो ऑलरेडी हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ITOTs। तो ITOTs भी आपका, दीज आर द इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, द इंस्टीट्यूट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। तो ये आज के टाइम पे अगर इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो ये 18 है क्वांटिटी में,
जिसमें आपके 6 आर रन बाय गवर्नमेंट, established and run by government, established and run by government, and the another 12 established and run by non government सेक्टर। ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में आते हैं 6, और ये 12 हमारे established and run by the non government sectors, टोटल आईटॉट्स ये है। और इन आईटॉट्स का भी काम क्या है, दे ऑल्सो ट्रेन्ड दी instructors, those who teaches or trained the trainees of ITIs। मतलब ये ITOT से पढ़ के जाने वाले बच्चे, स्पेशली इनकी भी रिक्वायरमेंट ये होती है कि ITI होना चाहिए। ITI के बाद ही ITOT में एडमिशन मिलता है। ITOT में एडमिशन मिला और उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस के बाद वो ITIs में ट्रेनर बन सकता है, इंस्ट्रक्टर बन सकता है। तो कुछ नोटिफिकेशन आती है NCVT की 2019 की, वो देखना भी जरूरी है, तब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। 2019 में NCVT, ये 3 नोट हैं अलग, इनको नोट करना होगा। 2019 में NCVT का नोटिफिकेशन आता है और वो बोलते हैं ऑल द इंस्ट्रक्टर्स हैव टू बी ट्रेन्ड अंडर CITS। जो आपकी क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम्स है, उसके अंडर में हर एक इंस्ट्रक्टर ट्रेंड होना चाहिए। जो ITI में इंस्ट्रक्टर्स पढ़ा रहे हैं, दे कंपल्सरली और मस्ट बी ट्रेन्ड अंडर CITS, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने रिपोर्ट में ये भी उजागर की, हाउएवर द आउट ऑफ 95K प्लस instructors all over India, only 15%, करीब 15,000 के आसपास या 13-14,000 के आसपास, of them are trained under CITS। ये भी NCVT कह रही है। एक जगह तो वो ये कह रही है कि सारे के सारे इंस्ट्रक्टर्स जो ट्रेंड होने चाहिए CITS के, जितने भी ITI में जो इंस्ट्रक्टर्स पढ़ा रहे हैं। हाउएवर वो ये भी कहती है कि 95,000 के आसपास जो इंस्ट्रक्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, दे आर imparting training in those institutes, the only 15% of them are trained under CITS। तो ये तो प्रॉब्लम है। अब वो जो लोग ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं वो कैसे CITS से प्रोग्राम करें, तो उन्होंने सॉल्यूशन निकाला। अब वो क्या कर रहे हैं, NSTIs के थ्रू एक स्कीम निकाली हुई है RPL, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। उसमें ये क्या कर रहे हैं, जो आपके ITI में पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर्स हैं, इसमें इनरोल कर रहे हैं, और इसमें ये प्रॉपर 1 मंथ का कोर्स चल रहा है। 1 मंथ ये ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, एंड बाद में जाके असेसमेंट, आपका एक टेस्ट होगा इन दोज NSTIs, और उसके रिजल्ट के बाद उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एंड दे विल बी ट्रीटेड एज CITS ट्रेनर्स। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये करंटली चीज चल रही है। तो ये हमने NSTIs के बारे में जाना। एक और हम
बॉडी के बारे में जानते हैं जो करंटली वर्किंग है। पहले इसका नाम जान लेते हैं, CSTARI। इट इज सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है, कहाँ पे स्टेब्लिश है ये? कोलकाता। पहला क्वेश्चन तो ये, CSTARI इज लोकेटेड एट इन कोलकाता। नाम इसका सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। कब स्टेब्लिश हुई है? established in 1968 by Ministry of Labor and Employment in association with Government of Germany। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। किस कंट्री के एसोसिएशन के बाद सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया? जर्मनी के एसोसिएशन के बाद। कब स्टेब्लिश हुआ? 1968 में। कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ? कोलकाता में। अब इसके फंक्शन समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, बेसिकली इसकी 2 विंग्स हैं। एक का नाम है रिसर्च विंग, और दूसरी है आपकी ट्रेनिंग विंग। या 2 ऑफिसेज है इसके अंदर में, एक रिसर्च का काम देखती है और एक ट्रेनिंग का काम देखती है। तो रिसर्च वाली जो फंक्शंस हैं या इसके रोल्स हैं पहले देखेंगे, फिर देखेंगे ट्रेनिंग वाले क्या क्या इसके रोल्स। तो जब हम रिसर्च की बात करें तो ये क्या करती है? इट कंडक्ट स्किल एनालिसिस, skill analysis for the purpose of identifying occupational profiles for existing and future vocations or trades in which training could be imparted। क्या क्या है रिसर्च विंग का काम? इट कंडक्ट स्किल एनालिसिस, स्किल की एनालिसिस करती है कि जो भी स्किल मार्केट में है उसकी एनालिसिस करती है फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल्स। जो ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल है उसकी स्किल की नीड कहाँ है, कौन से मार्केट में, कहाँ पे, कौन सी कंपनी में, कौन से सेक्टर में, इन सब चीज़ों की बात। फॉर एग्जिस्टिंग एंड एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड्स हैं या वोकेशंस हैं या फ्यूचर में आने वाली वोकेशंस हैं, इन विच ट्रेनिंग कुड बी, जिनमें ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाएगी, उनकी एनालिसिस करती है स्किल की। कि स्किल की एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि जैसे आज से 15 साल पहले आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम नहीं सुना होगा, आज से 15 साल पहले आपने जो IoT का नाम नहीं सुना होगा, बट एकदम से तो ये आए नहीं है, कहीं तो इनकी रिसर्च हुई है, कहीं तभी तो इनके नाम आए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 15 साल पहले ये देखते हुए
कि आईसीटी का यूज बढ़ रहा है, आईसीटी का यूज बढ़ रहा है, तो फ्यूचर स्कोप क्या है, अल्टीमेटली क्या होगा लाइफ में आगे, मशीन का रोल बढ़ रहा है। तो इस तरह की ये रिसर्चिंग बॉडीज ये देखते हुए कि आगे आने वाले टाइम पे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर्स ट्रेनर्स की जरूरत पड़ेगी, तो एक नई स्किल ऐड करनी। जैसे अगर 25-30 साल पहले चला जाओ तो कंप्यूटर का कोई ब्रांच नहीं होती थी, तो पर उस टाइम पे जब थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर का यूज होने लग गया, सेमीकंडक्टर विकसित हो गया और उसके सही यूटिलाइजेशन सेमीकंडक्टर मटेरियल के होने लग गए, आईसीज फैब्रिकेशन होनी शुरू हो गई। तो इस तरह की जो बॉडीज थी, रिसर्च विंग्स थी, उन्होंने एनालाइज कर दी स्किल की कि किस तरह की स्किल की आगे रिक्वायरमेंट होगी, या एग्जिस्टिंग के टाइम पे या फ्यूचर्स में कैसी ट्रेड्स की जरूरत पड़ेगी जिन पे आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो ट्रेनिंग के लिए आपको मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें वो एनालिसिस करते हैं कि इन द फ्यूचर what are the skills required, what are the skills analysis and the present case में कैसी कैसी skills चाहिए to complete the gap between industry and institutes। तो ये सारी चीजें रिसर्च विंग देखती थी। तो उसको ये देख करने के लिए बेसिकली दो फंक्शन थे इस सब को करने के लिए। इसकी मेजर अगर हम देखें तो दो बातें इसमें निकल के आती हैं। पहला, कैसे करती है ये सारी चीजें जो स्किल एनालिसिस हुई। इसके बाद टू डिजाइन एंड डेवलप्ड करिकुलम फॉर वेरियस ट्रेड्स। इससे क्या होगा, ये स्किल एनालिसिस हो गई, सब हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, जो स्किल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे ये, टू डिजाइन एंड डेवलप करिकुलम फॉर वेरियस वोकेशनल ट्रेड्स। अब जैसे एग्जिस्टिंग की बात हो या फ्यूचर ट्रेड्स की बात हो जो मार्केट में आगे आएंगी 10 साल बाद, उनको पहले तो एसेस करना कि भाई ये आने वाली है, इसका ट्रेंड आने वाला है। या फिर एग्जिस्टिंग आज के टाइम पे हैं तो टाइम के साथ उनको अपडेट करना, उनको डिजाइन करना, उसके रिडिजाइन करना, रिडेवलप करना उसके कैरिकुलम को, उन पर्टिकुलर वोकेशनल ट्रेड्स का। ये काम आपका रिसर्च विंग करती है। दूसरा और काम हम देखें कि क्या करती है, टू ऑर्गेनाइज सुटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन इंस्टीट्यूट्स एंड इंडस्ट्रीज। टू ऑर्गेनाइज सुटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन इंस्टीट्यूट्स एंड इंडस्ट्रीज, ये भी काम है। अब पहली बात तो डिजाइन और डेवलप करना था करिकुलम डिफरेंट ट्रेड्स के लिए। अब डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्रीज में जाके उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी ऑर्गेनाइज करना, कंडक्ट करना ट्रेनिंग विंग का काम है, ऑर्गेनाइज करना रिसर्च विंग का काम है। तो ये मेजर दो फंक्शंस रिसर्च विंग के होते हैं। और रिसर्च विंग क्या करती है, स्किल एनालिसिस करती है कि ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल क्या है किसी पर्टिकुलर ट्रेड में, और आज के टाइम पे और आने वाले 4-5 साल के बाद कौन कौन सी ट्रेड रिलीवेंट होंगी जिसमें ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाएगी। तो ये सब काम रिसर्च विंग का है। आगे हम ट्रेनिंग विंग की बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग विंग का रोल क्या है। तो हम बात करते हैं CSTRI के अंडर में जो एक ट्रेनिंग ऑफिस है या ट्रेनिंग विंग है, वो क्या करती है, उसके मेजर फंक्शंस क्या हैं। तो पहला हम फंक्शन बोल सकते हैं टू बिल्ड कैपेसिटी, ऑफ स्टेक होल्डर्स engaged in delivery of skill training, सबसे पहला काम। दूसरा काम, कंडक्ट ट्रेनिंग ऑन पेडागोजी और मेथडोलॉजी फॉर इंस्ट्रक्टर्स
of ITIs and other vocational institutes। और तीसरा मेजर फंक्शन अगर हम इनका रोल देखें, इंडक्शन प्रोग्राम फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर न्यूली ISDS कैडर ऑफिशियल्स। कहने का मतलब क्या हो गया, हम ट्रेनिंग विंग की बात कर रहे हैं, रिसर्च विंग का काम हमने देखा, टू बिल्ड कैपेसिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स इंगेज इन डिलीवरी ऑफ स्किल ट्रेनिंग। तो स्किल ट्रेनिंग जो इम्पार्ट कर रहे हैं वो ऐसे स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर्स में आपके कौन हो सकते हैं, जैसे भाई सबसे पहले बॉटम पे तो आपका इंस्ट्रक्टर ही होगा, फिर आपके फोरमैन, फिर आपके प्रिंसिपल्स, फिर आपके जेडीज, इस तरह के जो, या फिर एडीज, या फिर डीडीज डिप्टी डायरेक्टर्स, ये सब स्किलिंग इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द ट्रेनी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स। इनको ट्रेंड करना एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, टू बिल्ड देयर कैपेसिटी, जिससे उनकी क्षमता बढ़ जाए। स्टेक होल्डर्स की, स्टेक होल्डर्स ये हो गए जो इंगेज हो रहे हैं स्किलिंग ट्रेनिंग में, तो इन सब की जो ट्रेनिंग का काम ये CSTARI करता है। और क्या करता है ये, कंडक्ट ट्रेनिंग ऑन, ट्रेनिंग किसमें, मैथडोलॉजी फॉर इंस्ट्रक्टर्स ऑफ ITI एंड अदर वोकेशनल, जो मेथड है किस तरह से पढ़ाना है, व्हाट इज द मैथडोलॉजी, मेथड क्या फॉलो करना है पढ़ाने का, उन इंस्ट्रक्टर्स को बताना, ये भी आपका CSTARI की ट्रेनिंग करती है। और ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन, ये जल्दी ही स्टार्ट हुआ है, जब मैंने आपको बताया कि एक नई सर्विस क्रिएट हुई इन आफ्टर creation of the Ministry of Skill Development Entrepreneurship. The government of India realized the need of the new skill, new service. New service name is Skill Development, in Indian Skill Development Service. So from this service, the officers will work in the fields or in the offices run by MSDE itself and associate bodies like RDSDs, NSTIs, to monitor all this ecosystem of centrally will they created this service. So who will train those officers, those who will work in the ecosystem of Skill India or skill development? So CSTRI take the responsibility of the induction training program for newly ISDS cadre officials. तो ये हमने इसका CSTRI का देखा। एक बार और रिपीट करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें देखी हैं। सबसे पहले हमने NSTI की बात की, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। मैंने बताया कि NSTI डायरेक्टली DGT से रन होते हैं और DGT इसी तरह से रीजनल डायरेक्टरेट और स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को भी मॉनिटर करता है। सिमिलरली NSTI इसको मॉनिटर करता है। NSTI जो अगर मेन फोकस इनका CITS प्रोग्राम को चलाने के लिए होता है, जो आपका ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स या फिर ट्रेनिंग ऑफ इंस्ट्रक्टर्स की बात करता है। आजकल न्यू एज कोर्सेज की डिमांड है और NSTI की इंफ्रा काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए उसमें कुछ CTS कोर्सेज भी रन हो रहे हैं। ऐसी स्टेट डायरेक्टरेट में ITOT और ITIs रन होते हैं। ITOT आपके CITS जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करता है, ITIs आपका CTS स्कीम को रन करता है। आगे फिर हमने इनको ये भी समझा कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का काम है इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द इंस्ट्रक्टर्स ऑफ द ITIs इन द कंट्री। फिर आगे हमने देखा कि NSTI DGT के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर में काम करता है।
अप्रैल 2018 से पहले ये स्किल टाइप के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम हुआ करते थे। अब इनके नाम से कंफ्यूज ना हो जाएं जो टारगेट ग्रुप्स हैं उनको, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेन रीजन थे कि जो कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये किस तरह के हैं। दूसरा कि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए स्किल इकोसिस्टम में, इसलिए स्किल एक नाम ऐड किया गया और यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर रखा गया NSTI, ये 2018 में ये क्रिएट होता है। फिर आगे हमने देखा NSTI 33 हैं ऑल ओवर इंडिया और 19 एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन। इनमें 1 ईयर प्रोग्राम चलता है जिसमें 2 सेमेस्टर के रूप में ये चलता है, दोनों सेमेस्टर कंप्लीट करके अपना एक सर्टिफिकेशन मिलता है। फर्स्ट CTI की हम बात करें 1948 में ओपन हुआ, जिसमें CITS स्कीम इंप्लीमेंट हुई, और CTS स्कीम 1950 में आई जब ITIs ओपन हुए। ऑब्वियसली बात है कि अगर इनका विजन 1950 में ITIs ओपन करने का था तो पहले उनके इंस्ट्रक्टर्स को आपको ट्रेन किया जाएगा, उससे पहले कोई ITI नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे पहले उन्होंने उन ट्रेनर्स को 2 साल ट्रेन किया और फिर उसके बाद इनको CTS के थ्रू ITIs चलाए गए। 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट की एक परमिशन स्टेट्स एंड यूटीज एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज को कि आपको भी एक अनुमति दी जाती है कि आप अपने लेवल पे इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन करिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था NSTI या डिफरेंट उनका अर्स्टवाइल जो भी नाम था, उनके थ्रू जो इंस्ट्रक्टर्स ट्रेंड होके आ रहे थे वो सफिशिएंट नहीं थे to run this large ecosystem of the ITIs spreading across the states। तो SCBT क्या रोल था तब? उसका रोल था कि जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड हो या कोर्स करिकुलम का स्टैंडर्ड हो, उसका मेंटेन करना NCBT ही के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही सेट होगा। इनका जो भी इंस्टीट्यूट्स ओपन किए जा रहे थे स्टेट्स एंड यूटीज में एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज के हेल्प से। तो इसके बाद जब गाइडेंस के बाद फिर ITOTs ओपन हुए, 18 ITOTs ओपन हुए टोटल, 6 रन बाय गवर्नमेंट एंड 12 एस्टेब्लिश्ड एंड रन बाय द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स। इनका ट्रेन द इंस्ट्रक्टर्स, ये क्या करते हैं, इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन करते हैं, और इंस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं आपके ITIs में जो ट्रेनीज होते हैं उनको ट्रेन करते हैं। 3 NCBT ने अपने कुछ नोटिफिकेशन भी निकाले 2019 में, उन्होंने ये बोला कि सारे इंस्ट्रक्टर्स जो ITIs में पढ़ा रहे हैं वो CITS स्कीम के अंतर्गत आएंगे, उनको CITS CTI वाला कोर्स कंप्लीट करना होगा। दूसरी बात ये भी बोली कि 95,000 के आसपास जो इंस्ट्रक्टर्स ऑल ओवर इंडिया जो पढ़ा रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनमें ओनली 15% ही ऐसे हैं जो CITS के अंडर में ट्रेनिंग कर चुके हैं। सॉरी। NSTIs, फिर उन्होंने सॉल्यूशन दिया कि NSTIs में एक RPL करके एक स्कीम चलाई जाती है, रिकॉग्नाइज्ड ऑफ प्रायर लर्निंग, जो 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स चला जाएगा और फिर उसके बाद असेसमेंट होगा टेस्ट के थ्रू, और उसको फिर यही मान लिया जाएगा कि वो CITS के इक्विवेलेंट हो गया। फिर आगे हमने टॉपिक देखा CSTARI, सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ये कोलकाता में लोकेटेड है, एस्टेब्लिश हुआ है 1968 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की हेल्प से। इसके 2 पार्ट है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। रिसर्च का काम रिसर्च वर्क करना है, जैसे स्किल एनालिसिस करनी कि आज के टाइम पे रिलीवेंट जो ट्रेड्स हैं उनका करिकुलम ठीक है कि नहीं है और इनको क्या अपडेट करने की ज़रूरत है, और आगे आने वाले टाइम में किस तरह की ट्रेड्स की नीड होगी। तो ये सब रिसर्च विंग करती है, जिससे डिजाइन एंड डेवलप करती है करिकुलर फॉर डिफरेंट ट्रेड्स एंड ऑर्गेनाइज सुटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ऑर्गेनाइज करती है। ट्रेनिंग विंग कंडक्ट करती है ट्रेनिंग्स को। उसके मेजर अगर हम फंक्शंस देखें ट्रेनिंग विंग के, टू बिल्ड कैपेसिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स इंगेज्ड इन द डिलीवरी ऑफ स्किल ट्रेनिंग। जो स्किल ट्रेनिंग में जितने भी स्टेक होल्डर्स लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करती है। कैपेसिटी मीन्स उनकी क्षमता बढ़ाएगी, उनको अपग्रेड करेगी। अगर उस स्किलिंग की बात हो, सॉफ्ट स्किल्स की बात हो, हार्ड स्किल्स की बात हो, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स रन करने की बात हो, कुछ भी काम हो उस तरह का इसका ट्रेनिंग का काम CSTRI का। कंडक्ट ट्रेनिंग ऑन द पेडागोजी और मैथडोलॉजी फॉर द इंस्ट्रक्टर्स एंड आइडियाज इन द, जो किस किस मेथड से इंस्ट्रक्टर्स पढ़ाएंगे उस तरह की चीजें भी ये डेवलप करते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर न्यूली ISDS कैडर ऑफिशियल्स,
तो मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप आने के बाद कुछ ऑफिसर्स की नीड हुई, तभी ये ISDS सर्विस ओपन हुई। और इसके जो इंडक्शन प्रोग्राम है, इसको इन स्टार्टिंग में जब ये UPSC के इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू जो सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप पे जो ये अपॉइंट होते हैं, उससे पहले इनका इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाता है। तो एक मैसूर में इंस्टीट्यूट्स है ATI, और एक ये आपका CSTRI, इनके थ्रू इंडक्शन प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो ये 2 टॉपिक हमने आज कवर करे हैं इस लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम फिर से नए 2 टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगले 2 टॉपिक।